Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome you all in the online session of our distribution utilization course. Hopefully, you all are fine and having good health. We continue the session that was and at AC distribution, secondary distribution level. मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि लास्ट हम क्या डिस्कस कर रहे थे इसमें। मैं ये बता रहा था कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो 11 केवी के फीडर के ज़रिए से आपको सप्लाई मिलती है वो स्टेप डाउन या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर स्टेप डाउन करते हैं आप, जो कि 11 केवी से यहाँ रिसीव करता है एंड देन यहाँ पे स्टेप डाउन करके वोल्टेज प्रोड्यूस करता है 400 वोल्ट। तो 11 केवी से 400 वोल्ट में स्टेप डाउन किया जाता है और ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम से 3 फेज 4 वायर सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, जो कि डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। फर्दर फिर मैंने ये बताया था कि जो रेड न्यूट्रल, येलो न्यूट्रल और ब्लू न्यूट्रल, ये 3 तरह के हम हाउसेस, लोड, कंज्यूमर्स ऑफ द यूज़र्स को ड्राइव करवाते हैं पर्टिकुलरली। उसके बाद जो है हम जो एक बड़ी फैक्ट्री होती है उसको अगर हमें लोड या सर्विस प्रोवाइड करनी है 3 फेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद, तो हम ये 3 फेज़ 4 वाट सिस्टम का सर्किट यहाँ से हासिल करते हैं और इसको यहाँ पे फीड कर लेते हैं। पर्टिकुलरली उसके बाद मैंने ये बताया था कि फेस टू फेस जो वोल्टेज होते हैं हमारे वो 400 वोल्ट होते हैं और फेस टू न्यूट्रल जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे 230 वोल्ट होते हैं। अब टिल नाउ ये डिस्कशन में कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो हम वर्डिंग के रीड आउट मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी अगर है तो ओके। एट ईच डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन द वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 400 वोल्ट ईच। का मतलब ये कि हर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के अंदर ये चीज़ हो रही होती है जो कि 400 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन असल में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा कहलाता है, जो हमारे इलाके में गलिए कोने पे अमूमन लगा हुआ हमें नज़र आ रहा होता है। इसकी जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, कोई बताएगा? ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? सर केवीए में होती है। केवीए में होती है। तो मैक्सिमम अब तक कितना केवीए का ट्रांसफार्मर आपने देखा है? अभी तक लाइफ में कितने केवीए का ट्रांसफार्मर देखा है आपने? सर 1 MVA का देखा है सर। 1 MVA, बिल्कुल जनाब। तो ये एक मैक्सिमम रेटिंग है जिसको 1 MVA को, जिन लोगों ने पता बता दूँ, 1000 केवीए को 1 MVA भी कहा जाता है। अमूमन ये रेटिंग्स कॉमन है और जो छोटे यूनिट्स के ऊपर चल रही होती है, अगर आप गांव गोड में देखें तो 10 केवीए का ट्रांसफार्मर भी होता है और 40 केवीए का भी होता है। और अगर आप नॉर्मल इलाके में देखें तो 250 केवीए का ट्रांसफार्मर, 700 केवीए का ट्रांसफार्मर और जिस तरह हमने बताया कि 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर जो कि 1 MVA का भी होता है, चल रहा होता है। ये कॉमनली रेटिंग है इनकी। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो पावर इज डिलीवर्ड बाय 3 फेज 4 वायर AC system, which I already told you guys in this picture. The voltage between any two phases is 400, that is the phase-to-phase circuit voltage, that is 400, and between any phase and neutral is 230 volt. The single phase domestic loads are connected between any one phase and neutral, whereas three phase 400 volt loads such as three phase motors are connected across three phase lines directly. अच्छा, इसके अलावा ये अहम बात है जो आखिर में बात हुई वो ये है कि अगर आपको फैक्ट्रीज के अंदर कुछ लोड चलाना है जो कि 3 फेज मोटर्स का होता है, तो 3 फेज मोटर्स के अंदर अगर वो डेल्टा कनेक्टेड मोटर है तो वो डायरेक्टली आपकी रेड येलो ब्लू 3 फेज पे चलेंगी डायरेक्टली, उनमें न्यूट्रल रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन क्या ऐसी कुछ मोटर्स होती हैं जिनमें न्यूट्रल भी रिक्वायर्ड होता है? सिंगल फेज की मोटर सर। सिंगल फेज की मोटर में, 3 फेज की मोटर में न्यूट्रल रिक्वायर्ड होता है? नो सर। अच्छा जी, 3 फेज की मोटर में न्यूट्रल रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उनमें स्टार्टिंग मेथड्स का फ़र्क होता है। जैसे कि डॉल स्टार्टर के जो मेथड डेल्टा कनेक्टेड मोटर के ऊपर चलने वाली रनिंग की मोटर होती है वो डायरेक्टली स्टार्ट होती हैं डॉल स्टार्टर के ऊपर 3 फेज रेड येलो ब्लू के ऊपर। लेकिन जो ASD स्टार्टर की मोटर्स होती हैं वो आपकी वो फुली 6 फेज पे चल रही होती है। तो उनका जो स्टार्टिंग होता है वो स्टार के ऊपर स्टार्ट होता है, यानी रेड येलो ब्लू न्यूट्रल के ऊपर, एंड देन वो कन्वर्ट की जाती हैं कुछ 7 सेकंड के बाद डेल्टा के ऊपर। तो उन्हें 3 फेज दिए जाते हैं ASD स्टार्टर के ज़रिए से, जो कि पहले स्टार्ट में चलती हैं एंड देन डेल्टा में कन्वर्ट की जाती हैं। तो इन मोटर्स के स्टार्टिंग मेथड्स के अंदर न्यूट्रल इस्तेमाल होता है
उनकी रनिंग मैकेनिज्म के अंदर। तो ये मैकेनिज्म होता है। जो हमारे डॉलर स्टार्टर पे चलने वाली 3 फेज की मोटर हैं वो 40 से 50 हॉर्स पावर के ऊपर चलती हैं, और जो 40 और 50 हॉर्स पावर से ऊपर की मोटर होती है, जैसे 90 हॉर्स पावर की हो गई, 120 हॉर्स पावर की हो गई, इनके लिए जो स्टार्टर्स होते हैं वो ASD के स्टार्टर्स होते हैं, ऑटो स्टार डेल्टा कन्वर्टर के जो स्टार्टर्स होते हैं वो फुली। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? मतलब कुछ मुश्किल तो बातें नहीं हो रही? नो सर, समझ आ रही है सर। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं आगे डिस्कशन को। ये बस यहाँ से बात याद हो गई। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन का पार्ट है ना, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल कुछ डिस्कशन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग इसको समझ भी रहे होंगे, और जिन लोगों के लिए बातें नहीं है तो वो इस चीज़ को सीखें और उसको ढूंढें इंटरनेट के ऊपर भी, कि ASD के स्टार्टर्स क्या होते हैं, डॉलर स्टार्टर्स क्या होते हैं, 3 फेज मोटर्स, हॉर्स पावर, 40 हॉर्स पावर, 120 हॉर्स पावर की मोटर्स कौन सी होती हैं, सीमेंस की मोटर कौन सी होती हैं। इन चीज़ों को देखें क्योंकि ये फील्ड की टर्म्स हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। कनेक्शन स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया था कोई इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ कनेक्शन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बी क्लासिफाइड एज रेडियल सिस्टम, रिंग मेन सिस्टम एंड इंटर कनेक्टेड सिस्टम्स। तो ये 3 तरह के हमारे सिस्टम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इनमें सबसे बेहतर जो है वो इंटर कनेक्टेड सिस्टम है, और सबसे बेकार जो है वो रेडियल सिस्टम है। तो इनके ऊपर बात करते हैं रेडियल सिस्टम्स के हवाले से। रेडियल सिस्टम जो आपका होता है, इन द सिस्टम सेपरेट फीडर्स ब्रांच आउट फ्रॉम अ सिंगल सबस्टेशन एंड फीड द डिस्ट्रीब्यूटर्स एट द वन एंड ओनली। दिस स्कीम इज कॉल्ड रेडियल सिस्टम। ठीक है जी। इन द सिस्टम सेपरेट फीडर इसमें एक लगता है, ठीक है, सेपरेट फीडर्स, ये एक फीडर एक फीडर एक फीडर, जिन्हें ब्रांच भी कहते हैं। आउट फ्रॉम अ सिंगल सबस्टेशन, जो कि आउट होते हैं एक ही सबस्टेशन के जरिए। इसके अंदर देखें एक ही सबस्टेशन लगा है जो कि 3 फीडर को ड्राइव कर रहा है। अगर इस सबस्टेशन में मसला हुआ तो ये पूरा इलाका और ये पूरा इलाका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों ख़राब है ये वजह मैंने बता दी इसमें। एंड फीड द डिस्ट्रीब्यूटर्स एट वन एंड ओनली, ये सिर्फ फीडर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर को ए, बी और सी इस तरह ले लें। या फिर फीडर 1, फीडर 2 और फीडर 3 के यूनिट्स सर्किट्स को ड्राइव करने के लिए जो सबस्टेशन है वो सिर्फ सिंगल ही है यहाँ पे। तो अगर इसमें कोई फॉल्ट आया तो ये तीनों इलाके अंधेरे में डूब जाएंगे। द रेडियल सिस्टम इज एम्प्लॉयड ओनली व्हेन पावर इज जनरेटेड at low voltage and the substation is located at the center of the load, जो कि नज़र आ भी रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि फीडर के जरिए जो लोड ड्राइव होता है उनमें चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। सबस्टेशन के जरिए से जो यहाँ सर्किट ड्राइव हो रहा है, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कंज्यूमर के लोड ड्राइव हो रहे हैं, और एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि 11 टू 400 वोल्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जरिए स्टेप डाउन कर रहा है 400 और 230 वोल्ट के अंदर। तो ये सर्किट फीडर में इस तरह से ड्राइव किया जाता है, ठीक है जनाब। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबस्टेशन से ये फीडर ड्राइव हुआ और यहाँ से हमने कंज्यूमर को प्रोवाइड करने के लिए स्टेप डाउन किया ट्रांसफार्मर के ज़रिए, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंडक्टर के ज़रिए लोड ऑफ द यूजर्स को ड्राइव किया। क्या इस स्लाइड में कोई डिफ़िकल्टी है किसी को तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। सो आफ्टर रेडियल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ड्रॉबैक के ऊपर बात करते हैं कि इसके ड्रॉबैक यानी नुकसान क्या है इसमें। तो नुकसान फिगर से भी वाजे हो गए वैसे। रेडियल सिस्टम इज द सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट एंड हैज़ द लोएस्ट इनिशियल कॉस्ट, इसमें सबसे कम कॉस्ट लगती है, और एक सिंपल सर्किट है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन की। हाउएवर इट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स, इसमें कुछ खामियां हैं। द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर नियरेस्ट टू द फीडिंग पॉइंट विल बी हैवीली लोडेड, ये बहुत हैवीली लोडेड ये बहुत हैवीली लोडेड हो जाता है क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बहुत नियर लगा होता है फीडर के। द कंज्यूमर्स आर डिपेंड ऑन अ सिंगल फीडर, कंज्यूमर आपके एक ही फीडर पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको वो फीडर भी ख़राब हो गया तो आपको वो इलाका तब तक बंद रहेगा जब तक उस फीडर का कंडक्टर जुड़ नहीं जाता या उस फीडर में जो ख़राबी है वो दुरुस्त नहीं हो जाती, तब तक आप अंधेरे में बैठे रहेंगे। एंड अ सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर,
इसीलिए सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से यहाँ कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में रह सकता है. तो सिंगल unit of your feeder is like a drawback. Therefore, any fault in the feeder distributor cut off supply to the consumers who are on the side of the fault away from the substation. The consumers at the distinct end of the distributor, वो कंज्यूमर जो कि बहुत एंड के फेस पे होता है वो कंज्यूमर जो कि बहुत एंड के फेस पे होता है. अगर कंटिन्यू करते हैं हम सेशन को. तो हम ये डिस्कस कर रहे थे the consumers at the distinct end of the distributor would be subjected to serious voltage fluctuation when the load on the distributor changes. तो उसके नतीजे में हम ये चीज़ देख सकते हैं और ये चीज़ होगी जो कि सीरियस फ्लक्चुएशन मिल सकती है. अच्छा, किसको फ्लक्चुएशन मिल सकती है? जो कि हमारे इस एंड पे होगा यूज़र. मिसाल में बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जो कि आ रहे होंगे, लेकिन वो यूज़र्स जो कि बिल्कुल एंड के लेवल पे होंगे यूज़र्स, उनको सीरियस वोल्टेज फ्लक्चुएशन मिल सकती है. दैट्स अ रीज़न कि रेडियल सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है और उसमें ये परेशानी हो सकती है. ड्यू टू दीज लिमिटेशन दी सिस्टम इज़ यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली. करीब करीब के डिस्ट्रीब्यूशन यूज़र को ड्राइव करने के लिए आप उसको लगाएंगे, लेकिन ये सिस्टम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है. इसके फ़ायदे ज़्यादा, नुकसान ज़्यादा हैं. दैट्स द रीज़न कि हम इसको फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सो आफ्टर radial system we moving towards the ring main system. In this system, the primaries of the distribution transformer form a loop. The loop circuit starts from the substation. Busbars make a loop through the area observed and return to the substation. These are the basic concept of ring main system. The ring main system has the following advantages. These are less voltage fluctuation at the consumer terminal. इसमें voltage fluctuation आपके बहुत ज़्यादा कम होते हैं कंज्यूमर के टर्मिनल्स के एंड पे. द सिस्टम इज़ वेरी रिलायबल एज ईच डिस्ट्रीब्यूटर इज़ फीड विया टू फीडर्स. तो हर एक जो कंज्यूमर है इसमें फीड हो रहा होता है दो फीडर के ज़रिए. तो अगर आपका एक फीडर ख़राब भी हो जाता है तो आपको सप्लाई दी जा सकती है यूटिलिटी के ज़रिए दूसरे फीडर के ज़रिए और एक के ऊपर बैकअप का काम हो सकता है. तो दैट्स द रीज़न द रिंग मेन सिस्टम आपका बेहतर है रेडियल सिस्टम से. So the system is very, तो दो फीडर का ये फायदा है इसमें. इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट ऑन एनी सेक्शन ऑफ द फीडर द कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई इज मेंटेन. ठीक है, तो इसीलिए आपकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यू रहेगी, अनइंटरप्टेबल रहेगी, क्योंकि एक फीडर अगर ख़राब हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है, तो दूसरे फीडर से आपको सप्लाई प्रोवाइड की सकती है. ये फ़ायदा है रिंग मेन सिस्टम का. फर्दर मोर रिंग मेन सिस्टम की जो हम ब्लॉक डायग्राम या डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो वो यहाँ पर है. अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो रिंग मेन सिस्टम में एक रिंग बना हुआ होता है इस तरीके से. ऐसा होता क्या है कि सबस्टेशन आपका एक मौजूद होता है और सप्लाई जा रही होती है यहाँ पे सबस्टेशन एक कंडक्टर के ज़रिए से,
और आपके जो यूज़र्स हैं ना, इनको गौर करें, ये लोड्स ऑफ द यूज़र हैं, ये लोड ऑफ द यूज़र हैं, और ये लोड ऑफ द यूज़र्स हैं। सब स्टेशन से सप्लाई निकल के यहाँ जाती है, और इन कंडक्टर्स के ज़रिए से आपके ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए, कंडक्टर के ज़रिए यहाँ से लोड ड्राइव हो जाता है, यूज़र ड्राइव हो जाता है। इसी तरीके से आपके सबस्टेशन के ज़रिए सप्लाई निकल के ये कुछ फीडर के ज़रिए सप्लाई होती हुई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ज़रिए स्टेप डाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कंडक्टर के ज़रिए से सर्विस मेन के ज़रिए आपके लोड्स ऑफ द यूज़र यहाँ से ड्राइव हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर ये कुरंगी 2.5 नंबर हो गया, ये कुरंगी 4 नंबर हो गया, ये कुरंगी 5 नंबर हो गया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फीडर डिस्ट्रीब्यूटर्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही होती है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। उसके बाद एक और सर्किट है जो कि ये कुरंगी 5 नंबर के लोग हैं लेट से। अब इनको ड्राइव करने के लिए सब स्टेशन से कंडक्टर का फीडर निकल के यहाँ से होता हुआ जा रहा होता है, स्टेप डाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के कंडक्टर के ज़रिए, सर्विस मेन के ज़रिए लोड्स यहाँ पे ड्राइव हो जाता है। ठीक है, अब ज़रा इसकी साइंस को समझें। अगर यहाँ पे फॉल्ट अगर हो गया, ये फॉल्ट है आपका, ये फॉल्ट अगर हो गया यहाँ पे, अब मसला ये होगा कि ये जो हैं इलेक्ट्रिसिटी जो इनको मिल रही होगी ये इंटरप्ट नहीं होगी। वो कैसे? इलेक्ट्रिसिटी देखें यहाँ से जा रही है फीडर के ज़रिए, इनको भी ड्राइव कर रही है, पैरेलली इनको भी ड्राइव कर रही है, और पैरेलली यहाँ से होती हुई इनको भी ड्राइव कर रही है। अगर यहाँ पर फॉल्ट अगर होता भी है इस लाइन में जो कि L और M के दरमियान है, तो इसको आइसोलेट किया जाएगा। टीम यहाँ पे आएगी, इस पे काम करेगी, फॉल्ट को रिमूव करेगी। तब तक ये चीज़ यहाँ पे बंद रहेगी, लेकिन आपको फीड ऑफ दी सप्लाई यहाँ से होती हुई यहाँ से लोड को ड्राइव होगी, और बाकी लोड भी ड्राइव हो रहे होंगे। और जब टीम आपकी फॉल्ट को यहाँ पर रिकवर कर चुकी होगी, तो आपको ब्रेकर के ज़रिए सप्लाई आपको प्रदान कर दी जाएगी, और प्रोविज़न जो यहाँ मिल रहा होगा वो यहाँ से भी दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है रिंग मेन सिस्टम का, जो कि रेडियल में मौजूद नहीं था। तो ये रिंग को मैंने एक्सप्लेन पूरा किया है आपको। इफ़ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और क्यूरी अप टिल नाउ, you may ask, feel free to ask. I will answer your question or resolve your query. And if you need repetition of any kind of topic or concept, I will repeat for you guys. तो कोई सवाल अगर किसी के जहन में हो तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूँगा। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है रिंग मेन सिस्टम और रिंग मेन सिस्टम के फ़ायदे। यहाँ से हम चलते हैं। अच्छा, कोई बताएगा इसका नुकसान क्या है? Anyone of you have idea can explain कि व्हाट इज़ द ड्रॉबैक इन दिस सिस्टम? इसमें नुकसान क्या है? कोई तो नुकसान होगा ना, कोई खामी होगी। जी जनाब, कोई खामी कोई कमी इसमें है तो बताएं। सर वो जो हम केबलिंग करेंगे वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएंगी ना। एक्स्ट्रा हो जाएंगी, ठीक, ये बात भी ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाएगी इसमें, लेकिन इसका फ़ायदा है। दूसरी जो मुझे नुकसान इसमें नज़र आ रहा है वो ये है कि इसमें सबस्टेशन का प्रोविज़न एक लगा हुआ। अगर ये कंडक्टर ब्रेक हुआ ना, तो ये सारे इलाके अंधेरे में डूब जाएंगे। अगर ये कंडक्टर ब्रेक हो गया यहाँ पे, समझ रहे हैं? सब स्टेशन का फीडर अगर यहाँ पे ये ट्रिप हो गया, ब्रेक हो गया, कोई फॉल्ट अगर हो गया, तो ये पूरा इलाका, एरिया अंधेरे